राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ महालक्ष्मी व्रत कथा। कब से शुरू हो रहा है महालक्ष्मी व्रत और उसकी क्या है कथा। चलिए शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत 2025 में कब से शुरू होंगे, जाने शुभ मुहूर्त और कथा। सावन के पवित्र मास के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी से, जिसे कि राधा अष्टमी कहते हैं, उस दिन से ही महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है और ये व्रत अनुष्ठान 16 दिनों तक चलता है। इस वर्ष ये अनुष्ठान दिनांक 31 अगस्त दिन रविवार 2025 से शुरू होगा और इसके शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। व्रत का प्रारंभ होगा रविवार अगस्त 31, 2025 को और व्रत का समापन होगा रविवार 14 सितंबर को 2025 को। अब महालक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है ये अनुष्ठान। जैसा कि इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत देवी लक्ष्मी के महालक्ष्मी रूप के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में अन्न ग्रहण करना निषेध है और इसे 16 दिन के विधि पूर्वक किए गए व्रत के बाद 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन करके समापन किया जाता है। अर्थात ये व्रत 16 दिन चलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, साथ ही घर परिवार की सब समस्याएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत गणेशोत्सव के 5वें दिन अष्टमी से होती है। इस दिन को राधा अष्टमी या राधा के जन्मदिवस के रूप में भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर आश्विन माह के कृष्ण अष्टमी तक चलता है। महालक्ष्मी व्रत की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसे राधाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ अष्टमी के साथ साथ दूर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और पवित्र दूर्वा घास की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उनके नियमित आराधना करता था। उसने अपने घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने वरदान के रूप में मांगा कि देवी लक्ष्मी उसके घर में निवास करें। तब भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामना के फलस्वरूप बताया कि यदि तुम लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हो तो तुम्हारे गांव के मंदिर में एक स्त्री प्रातःकाल उपले थेपने आती है। वो स्त्री असल में माँ लक्ष्मी ही है। जाकर उनसे आग्रह करो कि वे तुम्हारे घर में निवास करें। जब देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेंगी तब तुम्हारा घर सभी सुख और समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब स्त्री रूपी लक्ष्मी मंदिर में उपले थेपने आई तब वह व्यक्ति उनसे अपने घर पर निवास करने का आग्रह किया। स्त्री की वेश में माता लक्ष्मी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये उपाय जरूर भगवान विष्णु ने दिया। उन्होंने व्यक्ति को कहा कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में निवास करूं तो तुम्हें विधि पूर्वक महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और मैं तुम्हारे घर में निवास अवश्य करूंगी। उस व्यक्ति ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का आह्वान किया। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी अपने वचनानुसार ब्राह्मण के घर में वास करने लगी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मान्यता है कि इसी समय से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। यदि आप अपने जीवन में किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप महालक्ष्मी व्रत के साथ लक्ष्मी जी की वैदिक पूजा जरूर करवाइए। वैदिक रीति से की गई पूजा आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल देगी। आप इस पूजा से अपने मन चाहे आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक रीति से महालक्ष्मी की पूजा मनवांछित फल देती है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का पूजन विधि। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए भादों या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 सकोरे में ज्वारे बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें जल से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही सफ़ेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई इतनी होती है कि इसे आसानी से गले में पहन सके। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजा करें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें
तांबे का एक कलश जल से भरकर पाटे पर रखें तथा महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति के पास महालक्ष्मी श्री यंत्र रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीकी, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, फल, फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पाट पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी की पूजा करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा भुजा से बांधें। अंतिम अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक समापन करें। महालक्ष्मी व्रत के समापन विधि: पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षा सूत्र को खोलकर नदी सरोवर में विसर्जित कर दें। पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें। उनकी अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई, चंदन, पत्र, माला, सफ़ेद कमल या कोई भी कमल का फूल और कमल गट्टा अर्पित करें। पूजा करें। फिर लक्ष्मी जी को सफ़ेद बर्फ़ी या किशमिश का भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने। श्री महालक्ष्मी मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। मंत्र के जाप के बाद महालक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करके प्रसाद परिजनों में वितरित कर दें। अंत में विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन कर व्रत को पूर्ण करें। महालक्ष्मी व्रत के समय नमक वाला भोजन, मांसाहार खाने से बचना चाहिए। आमतौर पर यह अनुष्ठान महाराष्ट्रीयन परिवारों द्वारा किया जाता है, लेकिन महालक्ष्मी व्रत को पूरी श्रद्धा से संपन्न करने से देवी महालक्ष्मी अपने सभी भक्तों को सुख और संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं तथा उस घर परिवार में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि महालक्ष्मी व्रत 2025 आपके लिए शुभ हो, सुख और समृद्धि और संपन्नता लाए। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट भी करिए कि आपको कथा कहानियाँ कैसी लग रही हैं। राधे राधे।